नमस्कार दोस्तों, माई डीपी में आपका स्वागत है। और मैं आपके लिए उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ, टॉपिक का नाम है कंप्लेंट। आइए देखते हैं कंप्लेंट क्या है, कहाँ फाइल होगा, कौन फाइल करेगा और कैसे फाइल होगा। जी हाँ, तो देखते हैं। बिफोर ए मजिस्ट्रेट, किसी भी मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 2D में कंप्लेंट डिफाइन है, जहाँ पे लिखा गया है कि ये किसी भी मजिस्ट्रेट के पास फाइल किया जा सकता है। और कैसे फाइल होगा, ये ओरली हो सकता है या फिर इन राइटिंग हो सकता है। कौन फाइल करेगा, एनी एग्रीव्ड पर्सन या एनी पर्सन इस कंप्लेंट को फाइल कर सकता है। आगे आके देखते हैं कि कंप्लेंट में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द हैं जिनको हमको जानना जरूरी है। जिसमें पहला है कंप्लेनेंट। जो भी परिवाद दायर करता है उसको कंप्लेनेंट कहते हैं, हिंदी में परिवादी। अगर महिला हुई तो उसे परिवादिनी कहते हैं। जिसके विरुद्ध परिवाद दायर किया जाता है उन्हें अभियुक्त कहते हैं। अगर एक से अधिक अभियुक्त रहे तो अभियुक्त गण कहते हैं। घटना तिथि एवं समय, डेट एंड टाइम ऑफ ऑकरेंस। जिस तिथि को घटना घटित होती है उसका विवरण कंप्लेंट में होता है और उसको डेट एंड टाइम ऑफ ऑकरेंस कहते हैं। उसी प्रकार जहां पे घटना घटित होती है उसको प्लेस ऑफ ऑकरेंस या घटना स्थल कहते हैं। अंदर दफा, किस दफा के अंतर्गत आप कंप्लेंट दायर करना चाहते हैं उसको उसमें लिखना होता है। विटनेस का नाम, जी हाँ, गवाह का नाम लिखना होता है। सूचना, अगर आपने इस घटना के संदर्भ में इसके पूर्व में कहीं सूचना दी हो, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी या फिर पुलिस को अगर कहीं कभी सूचित किया हो तो इसकी सूचना का विवरण भी कंप्लेंट में देना होता है। इसके बाद में आता है मूल आवेदन। जो आपके साथ घटना घटित हुई, कारित हुई, उसको लिख के देना होता है। और सबसे अंत में अनुतोष, आपको क्या चाहिए ये लिखना होता है। तो आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से या फिर खुद कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। आगे देखते हैं जो घटना जिनके साथ घटना घटित होती है या फिर जो कंप्लेंट फाइल करने के लिए आते हैं उनका क्या क्या जरूरी है। उनका नाम हो चाहिए कंप्लेंट में, एड्रेस चाहिए, एज चाहिए, ई कोर्ट्स के आ जाने के बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए। मांगे जाने पर आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, आधार, पैन, डीएल, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या कोई ऑथराइज गवर्नमेंट अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट चाहिए। आइए देखते हैं कि कंप्लेंट जब फाइल हो जाता है तो फिर क्या होता है। सेक्शन 190(1) के तहत हम लोग कंप्लेंट दाखिल करते हैं। उसके बाद उस पे मजिस्ट्रेट, जी हाँ, सीजीएम या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या कोई मजिस्ट्रेट उस पे एक्शन लेते हैं सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली। उसको या तो पुलिस के यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए 156(3) में भेजते हैं या फिर किसी अन्य मजिस्ट्रेट को 192 के तहत भेजते हैं, जहाँ पे मजिस्ट्रेट सेक्शन 200 के तहत कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन करते हैं, फिर उनके विटनेसेस का एग्जामिनेशन करते हैं। अगर वो फर्दर चाहे तो उस पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि ये कंप्लेंट डिसमिस करने के लायक है तो सेक्शन 203 के तहत कंप्लेंट को डिसमिस कर सकते हैं। तो ये था कंप्लेंट। हम लोगों ने जल्दी जल्दी में देखा कहाँ पे फाइल होगा, कौन फाइल करेगा, ये फाइल होगा तो ओरल होगा या रिटेन होगा, और उनके सब शब्द जो प्रयुक्त हुए थे, और फाइल होने के बाद क्या होगा। 156(3) में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो फिर वही फर्दर एफआईआर दर्ज करेगी, एफआईआर दर्ज करके भेजेगी और एफआईआर के साथ जो भी प्रोसेस होता है वो होगा। तो ये था हम लोगों का कंप्लेंट। अगले समय किसी और टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। हमें फेसबुक, ट्विटर पे लाइक कर सकते हैं, लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, ब्लॉगर पे फॉलो कर सकते हैं या फिर हमारा ऐप myadv.in से या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।